नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय लवीव शहर में हैं, एक ऐसा शहर जो हर हिस्से से आ रहे शरणार्थियों का ठिकाना बना हुआ है। यहां पर रशिया गो होम आपको जगह जगह हर भाषा में लिखा नजर आ जाएगा। यहां अपने ईश्वर के आगे माथा टेकते लोग नजर आ जाएंगे जो चाहते हैं कि जिंदगी उनकी सामान्य हो जाए। पर क्या जीवन उनका बदलेगा? क्या जीवन सामान्य होगा? यहां तो एक नया खतरा खड़ा हो गया है, वो खतरा जो ये कहता है कि केवल मिसाइलों, बमों, गोलियों से अटैक नहीं, केवल टैंक आगे बढ़ते हुए नहीं, बल्कि कहीं ये परमाणु युद्ध में तो कहीं तब्दील हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये युद्ध नहीं, महायुद्ध की ओर अग्रसर नजर आता है। क्या क्या होगा आज अगले पूरे 1 घंटे में हम आपको यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से दिखाने वाले हैं। परमाणु युद्ध की धमकियों के बीच रूस यूक्रेन जंग के 10 दिन बीत गए। यूक्रेन में शहर शहर तबाही है, खंडहर है, मलबा है। हमले लगातार दुनिया की चिंता बढ़ा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक डर है हर किसी के मन में कि क्या होना अभी और बाकी है। क्या वाकई ये जंग परमाणु जंग में बदल जाएगी? क्या वाकई परमाणु युद्ध की तबाही इस दुनिया का मुकद्दर बन जाएगी? कि यदि परमाणु बम चल गया, जिसमें से अभी तक जितना स्टॉक पाइल कहते हैं इसको, उससे भी उसका 1/4 किसी तरह से भी आदान प्रदान हो गया, चल गया, तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, स्टोन एज में चले जाएगी। और पूरा कहते हैं ना पाषाण युग आ जाएगा। कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। कीव, खार्किव, ओडेसा, सूमी सब रूस के ताबड़तोड़ हमलों से थर्रा रहे हैं। दक्षिणी यूक्रेन में इस वक्त भारी लड़ाई चल रही है और रूसी फौज लगातार आगे बढ़ रही है। और एक दूसरा पावर प्लांट जो यूक्रेन का है, यूज़ोउक्रेन्स्क, उसके ऊपर इस वक्त जो है रूसी फौज से 30 किलोमीटर दूर है, जो रिपोर्ट्स आई हैं। और किसी भी वक्त वो दूसरा पावर प्लांट भी रूसी फौज के कब्जे में जा सकता है। रूस न 1 इंच पीछे हटने को तैयार है। जंग का दायरा बढ़ेगा, कम से कम ऐसा ही लग रहा है। रूस ने यूएस से विशेष विमान भेजकर अपने राजदूत वापस बुला लिए। दूसरी तरफ यूक्रेन के दावे 10,000 से अधिक रूसी सैनिकों की मौत और युद्धक साजो सामान की भारी तबाही की डरावनी कहानियां कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की का आह्वान है यूक्रेन के निवासियों से देश के लिए लौटने का। सड़कों पर भयंकर अफरा तफरी है। Відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер 1. Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сел. जंग के 9वें दिन की तस्वीरों का खौफ दुनिया की आंखों से अभी गया नहीं। रूस के हमलों में यूक्रेन के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र से उठती आग की लपटों की आंच खौफनाक है। अगर रेडिएशन फैला तो दुनिया को भुगतना पड़ेगा। यहाँ ज़ैफरो में हमला हुआ था। अच्छी बात यह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स उसमें डैमेज नहीं हुए थे। पर अगर किसी भी न्यूक्लियर प्लांट में कैप्चर किया जाता है और उसको तबाही किया जाता है तो फिर बहुत ही भयानक उसका होगा। पर वो ऐसा काम करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि फिर इसका देखिए रिटेलिएशन होगा तो फिर तगड़ा ही होगा। और फिर तो ये विश्व का युद्ध तो छोड़िए, फिर तो मानव जाति खत्म हो जाएगी। ये माना जा रहा है कि पुतिन पश्चिमी देशों पर दबाव बनाकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं और वो E2D डॉक्ट्रिन पर काम कर रहे हैं। E2D का मतलब एस्केलेट टू डी एस्केलेट, यानी दुश्मन को समझौते पर मजबूर करना।
इसके साथ ही वो परमाणु धमकियों से यूक्रेन पर हथियार डालने का दबाव भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसे पुतिन की नेटो और अमेरिका को दबाव में रखने की भी रणनीति माना जा सकता है। लेकिन जंग की आग फैली तो कब क्या हो जाए कोई नहीं सोच सकता। हाँ, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अगर इस जंग में हुआ तो दुनिया का क्या होगा, ये सोचकर दुनिया परेशान है।